7 लाख का जुर्माना और 10 साल का जेल कह रहे हैं। एक आम आदमी को जो अगर गुनाहगार नहीं भी हो उसको पुलिस अगर कहेगी देखो 7 लाख तुम हमें दे दो 10 साल का जेल माफ करा देते, एक उदाहरण दे रहा हूँ, या तुम 1 लाख 2 लाख रुपए दे दो, ये तो बहुत बड़ा लूट का कारण बन जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ इस बात को। आज की तारीख में भी क्या है, ये सरकार के जितने भी आरटीओ एटीओ वगैरह जितने भी हैं, किस तरह से मतलब खुली लूट कर रहे हैं सड़क पर। क्या ये ड्राइवर है, इन सबसे पूछो, जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ये बताएंगे, एक एक से पूछो। ये आरटीओ जितने भी इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, लूट के अड्डे बन गए हैं। इसके अलावा पुलिस जो है ये पूरी तरह से लूट करती है। और अब जब कानून आप इनके हाथ में ऐसा दे दोगे और इतना बड़ा अमाउंट, निश्चित रूप से बड़े आराम से लूट मचेगी और बड़ी भयानक लूट मचेगी। अब आप ये कानून लेकर आ रहे हैं, इस कानून में आपने इतनी सख्त सजा कर दी, 10 साल की सजा कर दी, आपने 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मैं पिछले 30 साल से वकालत करता हूं, किस तरह से झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं इसके किसी को अंदाजा नहीं है। अब इन लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे, ये किसी को फंसाना है, बड़े आराम से आप फंसा दीजिए। और वो अगर सिद्ध हो गया, अदालत में सिद्ध कर दिया गया, देन जिस व्यक्ति को आपने फंसाया उसका तमाम घर बर्बाद हो जाएगा, उसकी तमाम बकाया जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक सवाल है, आप बीइंग एडवोकेट, इसमें एक बहुत बड़ा जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़। अब सब जगह तो सीसीटीवी लगा नहीं है, साक्ष्य कौन इकट्ठा करेगा? पुलिस इकट्ठा करेगी। तो कहा जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की बहुत बड़ी गुंजाइश इसमें है, जिसके तहत झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा सकता है। सबूत की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, केवल इसी में नहीं, इससे पहले भी जितनी प्रक्रिया चल रही है, जो क्रिमिनल लॉ है, बाकायदा सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है, सबूतों को मैनिपुलेट किया जाता है, और जहां उन्हें जरूरत हो अपने हिसाब से तो वहां सबूतों को नष्ट भी किया जाता है। एक्सीडेंट में मौत होने के लिए तो आप देखेंगे, अगर कोई इंटेंशनली किसी को मारता है, उसके लिए तो 302 का कानून है, 307 का कानून है, 308 का कानून है, 325 है, 326 है, सारे कानून हैं। कौन से कानून की कमी है? और दूसरी बात यह है कि जो आप ये सारी कवायद कर रहे हैं। हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं, जो अलग अलग मुद्दों पे मुखरता से एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे एज ए एडवोकेट। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो कानून लाया गया है, जिसके अंदर में जो नियम, अभी बहुत सारे नियम नहीं भी उसमें बताए गए हैं, जो बिल्कुल वेग है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उस लॉ में। लेकिन एक ही क्लैरिटी है कि हिट एंड रन का केस जो अगर कभी होता है, अगर ये कानून लागू हो जाता है उसके होने के बाद, तो ड्राइवर को करीब 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए की जुर्माने की बात कही जा रही है, या दोनों उसको हो सकता है। भानु प्रताप जी, ये जो कानून लाया गया है, जिसके ऊपर देश में एक बहुत बड़ा उबाल मचा हुआ है, और इस देश के अंदर में जो करोड़ों गाड़ी वाले हैं, खास करके कमर्शियल गाड़ी वाले जो दिन रात गाड़ी चलाते हैं, करीब करीब हम बात करें तो 80 लाख ट्रक वाले हैं, 90 लाख के करीब बस वाले हैं, फिर टैक्सी वाले हो गए, इन लोगों की तो जीना दूभर है। लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रक वालों के लिए है? कहा जा रहा है कि ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं, ये तो कानून सबके लिए है, और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा इनके ऊपर? देखिए, ये ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले हड़ताल कर रहे हैं, ये सच है। लेकिन इस देश में जिसके पास में स्कूटी है, जिसके पास में स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, टेम्पो है, ट्रक है, जो भी कुछ है, उसको चलाने वाला हर व्यक्ति ड्राइवर है। ड्राइवर की परिभाषा तो यही है, जो ड्राइव करे यानी चलाए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस देश में हर तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है। तो जो कानून आप बना रहे हैं, वो कितना बड़ा उसका दायरा है, कितने लोगों पर उसका असर पड़ने वाला है, इस बात को सोचने की जरूरत है। और जब ये स्थिति हो, या कोई भी हो, कानून कोई भी सरकार लाए, सरकार को बहुत सोच समझने के बाद कि जो आप बना रहे हो, कानून जो बनाने जा रहे हो, जो आपकी इच्छा है, वाकई में उस कानून की जरूरत है क्या, और अगर है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या उसके नकारात्मक प्रभाव और क्या उसके सकारात्मक प्रभाव हैं, और जिस वजह से ला रहे हैं क्या वो सुधार उससे हो पाएगा या नहीं, ये सोचने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में जो कानून बना है, ये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है, हिट एंड रन वाला। क्रिमिनल लॉ का जो सिद्धांत है वो बहुत स्पष्ट है, और वो सिद्धांत जिन प्रिंसिपल्स पर आधारित है, वो सिंपल कहते हैं कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की
पवित्र मानसिकता को लेकर जब कानून बनाया गया और अब आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हो, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस देश में जहां पुलिस कानूनों का जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग कर रही है लगातार, और सरकार और प्रशासन जो भी हैं ये भी पुलिस के माध्यम से कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमें नजर आया नहीं। 30 साल से मैं भी वकालत कर रहा हूं यही फौजदारी की, हमने देखा नहीं कि कहीं कोई किसी को वाकई में जो जेन्युइन रूप है उसको अगर फंसाया गया हो। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो उसमें से 70% कम से कम लोग जो हैं वो बेगुनाह हैं जो फंसाए जा रहे हैं इन सारे कानूनों में। तो ये कानून बनाते समय सरकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा आपने एक बात बोली है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उससे सुधार हुआ कि नहीं, यही मायने रखता है। निश्चित रूप से, क्योंकि आपको याद मैं दिलाता चलूं, आप भी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें जहां 100 की चालान थी उसको 1000 कर दिया गया, जो 1000 का था उसको 10,000 कर दिया गया। उसमें दलील ये दी गई कि भारत में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो जाती है हर साल करीब करीब, एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से। कहा गया कि अगर हम ये फाइन बढ़ा देते हैं तो उसमें मौत के आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। अब आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2015 से 2018 मैंने इस जो चालान बढ़ा था उस डेट से पहले की आंकड़ा ले रहा हूं, 4 सालों में एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से 5,92,000 लोगों की मौत होती है रोड एक्सीडेंट में। मैं मौत की बात कर रहा हूं। 2019 से 2022 का हम आंकड़ा उठाते हैं, जब ये कानून लागू हो चुका, फाइन बढ़ा दिया गया, 5,93,000 लोगों की मौत हुई। तो सड़क पर तो लूट बढ़ गया, लोगों के जेब काटे जाने लगे, ट्रैफिक पुलिस सबको रोक रोक के चालान दिखा के या तो पैसा दे के छूट लो या भर के छूटो। तो कानून से जब सुधार नहीं हुआ तो इस कानून से क्या सुधार हो जाएगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि हिट एंड रन केस में बहुत कमी आ जाएगी। मैंने इसीलिए वो बात कही कि सरकार को इसका आकलन करना चाहिए, और आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि सरकार अगर कानून ला रहे तो उससे संबंधित जो कानून पहले है और कभी भी उसमें अमेंडमेंट हुआ है तो जो सुधार की उम्मीद सरकार ने की उसके डाटा देखना चाहिए। और आपने बताया, और आपके डाटा के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने जो फाइन बनाया वो फाइन बढ़ाने के बावजूद भी जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ। इससे सिर्फ ये हुआ कि पुलिस की जेब भरती चली गई, नेताओं के माध्यम से लूट होती गई, और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, ये जो ड्राइवर हैं, उन लोगों पर बेवजह का बोझ बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही हुआ है। और मैं समझता हूं फाइन के माध्यम से सरकार जिस तरह से लूट मचा रही है, ये सरकारी लूट बढ़ गई है, इसके अलावा और कुछ लाभ नहीं है। दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि ये जो कानून आप लेकर आ रहे हो, ये पहले भी जो लेकर आए, मैंने पहले भी बोला था उस विषय पर, वो भी वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों में वायरल है। जो आप कानून जिस कार्य के लिए लेके आ रहे हैं, पहले उसकी तमाम परिस्थितियों को आप देखें ना। आप एक्सीडेंट के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, आपकी रोड्स कैसी हैं आपको मालूम है। रोड्स देश में इतनी खराब हैं कि केवल रोडों में गड्ढे होने की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, लगभग 4,000 लोगों की हर साल मौत सिर्फ उसी बात से होती है जो गड्ढे हैं। 18% एक्सीडेंट का रीजन खराब रोड और गड्ढे हैं। 18%। तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब आंकड़ा बढ़ गया। इसके हिसाब से तो ये जाके बैठेगी 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत केवल और केवल सिर्फ गड्ढे वगैरह सड़क खराब होने की वजह से हो गया। इन हालात में पहले इनको सुधारने की जरूरत है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बेईमान मंत्रियों की, बेईमान अधिकारियों की, बेईमान कॉन्ट्रैक्टर्स की एक बड़ी भीड़ है और कुछ नहीं है, और वो केवल और केवल लूट रहे हैं, अन्यथा नहीं अच्छी सड़कें बनती। दूसरा, जो इनसे नुकसान होता है वो भी देखने की जरूरत है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा नुकसान इन टूटी हुई सड़कों, गड्ढों की वजह से जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से होता है, 1 लाख करोड़ का। अब आप ये कानून लेकर आ रहे हैं, इस कानून में आपने इतनी सख्त सजा कर दी, 10 साल की सजा कर दी, आपने 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मैं पिछले 30 साल से वकालत करता हूं, किस तरह से झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं इसके किसी को अंदाजा नहीं है। अब इन लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे, ये किसी को फंसाना है, बड़े आराम से आप फंसा दीजिए, और वो अगर सिद्ध हो गया, अदालत में सिद्ध कर दिया गया, देन जिस व्यक्ति को आपने फंसाया उसका तमाम घर बर्बाद हो जाएगा, उसकी तमाम बकाया जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके विषय में सोचा है सरकार ने? नहीं सोचा, अन्यथा तो इस तरह के कानून नहीं लाए जाते।
कानून आप सुधार के लिए काम क्या कर रहे हैं, बेसिक काम क्या कर रहे हैं आप, वो बताएं। उसमें कोई काम नहीं है सरकार का, बस आप कानून लाए जाओ। और ये कानून उसी श्रृंखला में आगे है जो सरकार पीछे से कर रही है कि भाई ये सरकार लोगों की गर्दन दबाने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए, उनके सामने कोई मुंह ना खोल सके, कोई लड़ ना सके, उसके लिए सारे काम कर रही है। यही कानून इसी के लिए ला रही है, चाहे वो यूएपीए का रहा हो, चाहे आपके आरटीआई एक्ट में जो है बर्बाद कर दिया गया हो, और चाहे अभी ये जो 3 कानून जिस समय 146 जो सांसद हैं वो विपक्ष के, उनको बाहर निकाल के ताकि कानून पर चर्चा ही ना हो सके, जो तीनों कानूनों में संशोधन किया गया है वो आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में, ये उसी तरह के हैं। और उससे पहले वो आप लेके आए हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वो करेगा। और ठीक इसी तरह से कि कोई भी अगर आर्थिक स्थिति पर भी कोई चर्चा करेगा, सो वो स्थिति अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको जो है आतंकवादी जो अपराध मारा जाएगा। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेंगे नेता। डिसाइड कौन करेगा? पुलिस, जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। एक सवाल है, आप बीइंग एडवोकेट, इसमें एक बहुत बड़ा जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़। अब सब जगह तो सीसीटीवी लगा नहीं है, साक्ष्य कौन इकट्ठा करेगा? पुलिस इकट्ठा करेगी। तो कहा जा रहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की बहुत बड़ी गुंजाइश इसमें है, जिसके तहत झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा सकता है। सबूत की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जो आप सबूत की बात कर रहे हैं, केवल इसी में नहीं, इससे पहले भी जितनी प्रक्रिया चल रही है, जो क्रिमिनल लॉ है, बाकायदा सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है, सबूतों को मैनिपुलेट किया जाता है, और जहां उन्हें जरूरत हो अपने हिसाब से तो वहां सबूतों को नष्ट भी किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। इस देश में जितनी जरूरत पुलिस सुधार की है, उससे ज्यादा जरूरत किसी और चीज में सुधार की नहीं है। अगर ईमानदारी से जो पहले ही कानून है उन्हें लागू कर दिया, केवल ईमानदारी से लागू करने की बात है, तो इस देश में 100 साल तक किसी और कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह के काम कर रही है और जिस तरह की सरकार की नीयत है, वो केवल और केवल ये है कि किस तरह से लोगों को अपने पंजे में रखा जाए, अपनी मुट्ठी में रखा जाए, दबा के रखा जाए, उनमें से कोई बोल ना सके, चू भी कर ना सके। सिर्फ इसलिए सारे के सारे कानून लाए जा रहे हैं, अन्यथा मैं नहीं समझता कि इस कानून की कोई जरूरत है। अब अगर आप कहते हैं कि भाई जो एक्सीडेंट में मौत हो जा रही है, एक्सीडेंट में मौत होने के लिए तो आप देखेंगे अगर कोई इंटेंशनली किसी को मारता है, उसके लिए तो 302 का कानून है, 307 का कानून है, 308 का कानून है, 325 है, 326 है, सारे कानून हैं। कौन से कानून की कमी है? और दूसरी बात यह है कि जो आप ये सारी कवायद कर रहे हैं कानूनों के माध्यम से, जिस तरह से आप लगातार बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस करने से पहले गंभीरता से सरकार को सोचने की जरूरत है। जहां तक एक्सीडेंट का मामला है, हर कोई व्यक्ति, अगर कोई सामने पक्षी भी बैठा हो, चिड़िया भी बैठी हो, कबूतर भी बैठा हो, कौवा भी बैठा हो, वो भी अगर सामने है तो कोई भी व्यक्ति स्कूटर से लेकर ट्रक वाला भी उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। और चाहे कोई जानवर हो, इंसान तो बात ही छोड़ दीजिए, आप बचाने की कोशिश करता है, मारने की कोई कोशिश नहीं करता। उसके बावजूद कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको बचाने में खुद आदमी मर जाता है। सड़क पर लूट पे सर हम इस पे आना चाहेंगे कि जो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल का जेल कह रहे हैं, एक आम आदमी को जो अगर गुनाहगार नहीं भी हो, उसको पुलिस अगर कहेगी देखो 7 लाख तुम हमें दे दो, 10 साल का जेल माफ करा देते, एक उदाहरण दे रहा हूँ, या तुम 1 लाख 2 लाख रुपए दे दो, ये तो बहुत बड़ा लूट का कारण बन जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ इस बात को। आज की तारीख में भी क्या है, ये सरकार के जितने भी आरटीओ, एटीओ वगैरह जितने भी हैं, किस तरह से मतलब खुली लूट कर रहे हैं सड़क पर। क्या ये ड्राइवर है, इन सबसे पूछो, जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ये बताएंगे, एक एक से पूछो। ये आरटीओ जितने भी इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, लूट के अड्डे बन गए हैं। इसके अलावा पुलिस जो है ये पूरी तरह से लूट करती है। और अब जब कानून आप इनके हाथ में ऐसा दे दोगे और इतना बड़ा अमाउंट, निश्चित रूप से बड़े आराम से लूट मचेगी और बड़ी भयानक लूट मचेगी। और जो बेगुनाह लोग हैं, ये जो ट्रकों के मालिक हैं, केवल ड्राइवर पर असर नहीं पड़ेगा। भाई ड्राइवर है अगर उसका और कहेगा तेरी गाड़ी बंद कर देंगे, नहीं हो तो इतने पैसे दे और इसे बंद कर देंगे। भाई अगर ड्राइवर ही बंद हो गया तो गाड़ी भी तो बंद ही हो जाएगी ना, चलेगी कैसे? सो जो ड्राइवर है उसके साथ साथ मालिक है, उन दोनों को लूटने का हथियार ये सरकार इस कानून के माध्यम से पुलिस को दे रही है।